बार बार राहुल गांधी अगर वही नैरेटिव लेकर चलेंगे बार बार कि भाई दलितों हर जगह अभी भी वो संविधान की लाल किताब दिखा रहे हैं, हर जगह उनकी रैली के नाम क्या महाराष्ट्र में क्या हुआ? जय संविधान, जय भीम, जय बापू। महाराष्ट्र में क्या हुआ? महाराष्ट्र में इतने ज्यादा दलित है, अंबेडकर का तो पूरा आंदोलन महाराष्ट्र से निकला हुआ है। बौद्ध धर्म की दीक्षा तो अंबेडकर ने नागपुर के अंदर ली थी। महाराष्ट्र में इतने दलित है, क्या हुआ? लोकसभा चुनाव में रहे इनके साथ, जाति और दलित भारतीय जनता पार्टी आ गई थी, लेकिन आज उस विधानसभा चुनाव में आप देखिए सुपड़ा साफ होगा। उस विदर्भ के अंदर जहां सबसे ज्यादा दलित है, आपके ओबीसी प्रदेश अध्यक्ष रहे, वहां पर पूरा भारतीय जनता पार्टी ने वोट लेके चले गई है। तो जनता भी समझदार है, आप किसी एक नैरेटिव का एक बार समर्थन करेंगे, लेकिन आप उसी लकीर को आप बार बार पिटते रहोगे और आप ये कहोगे कि देश की जनता जो मैं कह रहा हूं उसे ही सही मानेगी। तो ऐसा नहीं, देश की जनता जानती है कि आपने कहा उसको एक बार सुना, लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी का काम देख रही है और लगातार जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी सभी वर्गों के लिए लगातार काम कर रहे हैं, और जब देश की जनता ने तीसरी बार उन्हें मैंडेट दिया प्रधानमंत्री बनने का, तो राहुल गांधी को भी विचार करना चाहिए कि अपनी राजनीति को वो नए सिरे से तैयार करें। सिर्फ आप लाल किताब हाथ में लेकर संविधान की आप किताब लो, लोकसभा चुनाव के पहले आप वो कर रहे हो, महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में आप वो कर रहे हो, संविधान बचाने के नाम पर आप वो कर रहे हो, और जब अभी आपका जब अधिवेशन होता है कर्नाटक में, तब आप इस बात का जिक्र करते हो और बार बार आप यही बात करोगे कि अब हम संविधान बचाना चाहते हैं और नरेंद्र मोदी संविधान बदलना चाहते हैं। तो मुझे लग रहा है कि देश की जनता इतना समझती है, राहुल गांधी को जनता को इतना मूर्ख नहीं समझना चाहिए कि वो आपके इस बहकाव में आ जाएगी। कंस्ट्रक्टिव राजनीति आप करें, अगर मोदी सरकार की किसी योजनाओं से आपको आपत्ति तो आप उसका क्रिटिसिज्म जरूर करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप फील्ड में भी, आप सड़क पे भी उस बात का जिक्र करते हो, संसद में भी आप उसी लाल किताब का लेकर जिक्र करते हो। हर किसी की अपनी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी भी तो होती है ना, उनको लगता है हमें जो मिलना है इससे मिलना है, हमें दलित का वोट वापस चाहिए, इससे जो जुड़ा है वो भी आपके हाथ से निकल जाएगा। लगातार आप एक ही बात अगर करते रहोगे तो जनता भी कहेगी कि आप कब तक अडानी की बात करते रहोगे, कब तक आप संविधान बदलने की बात करते रहोगे। पार्लियामेंट में आपको प्रश्न उठाने का मौका मिलता है, वहां पर इसी बात को लेकर बैठते हो, सड़क में रैली होती तब भी आप इसी बात का जिक्र करते हो। कुछ नया तो आप विजन लेके आओगे जनता के बीच में कि भाई मैं क्या विजन आपके सामने पेश कर रहा हूं। मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी की राजनीति एक बंधी हुई राजनीति हो गई है खांचे के अंदर, कि बस मुझे अडानी का जिक्र करना है, मुझे संविधान बदलने का जिक्र करना है, मुझे मोदी को दलित और ओबीसी का विरोधी प्रूव करना है, और मुझे कहना है कि हम सत्ता में आएंगे तो जातिगत जनगणना करवाएंगे। प्रधानमंत्री पर हम लोग राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की बात इसलिए कर रहे हैं कि दोनों की राजनीतिक जमीन तो उत्तर प्रदेश ही है। कांग्रेस की आप कहें अगर तो मूल जो है कांग्रेस की तो पूरी जमीन ही उत्तर प्रदेश से रही है। और वैसे देश की राजनीति को भी समझें, यदि आप देश की राजनीति पर और लाल किले का सपना अगर देखते हो तो बिना उत्तर प्रदेश के नहीं देख सकते। इसकी बात कीजिए, आप हिंदू की, योगी जी की छोड़िए, मोदी जी की छोड़िए, आपका क्या मंशा है? आपकी मंशा है कि लाल किले पर आप पहुंचे ना, तो लाल किले पर पहुंचने के लिए तो यहाँ तक जाना ही पड़ेगा ना। अब वो अगर आपको नहीं लग रहा या आपको लग रहा है कि इसका कोई दूसरा रास्ता है तो बेहतर है उस पर भी वो काम कर सकते हैं। जैसे दिल्ली के चुनाव में एक मुझे याद है इमरान मसूद ने भी एक स्टेटमेंट दिया था कि ये जो 43 सीटें आएंगी, 37 सीटें समाजवादी पार्टी की, राहुल जी की वजह से, राहुल गांधी की वजह से। आप इसको गफलत कहिए या वो नेता है अपने सर्वे सर्वा के लिए तो वो कुछ बोलेंगे। तो खैर इमरान मसूद साहब कांग्रेस के एमपी हैं तो वो तो राहुल गांधी जी के लिए क्रेडिट दे सकते हैं, अखिलेश जी। मतलब समाज सपा को भी जो सीट मिल गई वो वोट राहुल गांधी का करिश्मा था, ये उनका मानना है। और अब इंडिया गठबंधन की अगर आप बात कर लीजिए तो भाई समाजवादी पार्टी जहां उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है, 27 का चुनाव उन्हें कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ना है, लेकिन दिल्ली में समर्थन वो अरविंद केजरीवाल को दे रहे हैं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ना है। अभी कॉर्पोरेशन के चुनाव उद्धव ठाकरे अलग लड़ेंगे, दिल्ली में केजरीवाल को समर्थन दे रहे हैं। वो केजरीवाल तो घोषणा कर ही चुके थे कि भाई अब अजय माकन को आप नहीं निकालोगे तो इंडिया गठबंधन से हम कांग्रेस को बाहर करेंगे। अब तो अरविंद केजरीवाल खुद की दिल्ली से सत्ता से बाहर होने की स्थिति आ गई है, वो अपनी सत्ता बचाने के लिए। क्योंकि हमने भी एक बार ये बात की थी कि राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के बाकी जितने दल हैं उनके साथ कोई समन्वय बनाते हैं कि नहीं बताते हैं, इनके नेताओं के साथ उनकी कोई पर्सनल रेपो है कि नहीं है। तो मैं देख रहा था एक आर्टिकल में बड़ी तारीफ की गई थी राहुल गांधी की कि पटना अभी गए तो ये राबड़ी देवी के घर चले गए, लालू यादव से जाकर के मिले। क्योंकि आप याद कीजिए जब ये ममता बनर्जी ने कहा था कि मैं इंडिया ब्लॉक को लीड करने के लिए तैयार हूं तो लालू यादव ने बिल्कुल हामी भरी थी, हाँ ये ठीक करी, ममता जी को लीडर बना दिया जाए। लेकिन इससे राजनीति होगी ना कि आप अपने कार्यक्रम के लिए पटना में जा रहे हो और लालू प्रसाद और राबड़ी जी से घर पे आप मिलने चले गए, इससे आपकी राजनीति एक दिन की बैठक से या एक दिन की मुलाकात से राजनीति होगी नहीं ना। बंगाल में आप अपनी पदयात्रा लेते हो और आप ममता बनर्जी को बताते नहीं हो कि आपको वहां आना है,
आप उसे इनवाइट नहीं करते हो। ममता बनर्जी से पूछो तो वो कहती है राहुल ने मुझे बताया नहीं कि वो मुझे आना है कि नहीं रैली में। तो आप इतनी बड़ी पद यात्रा आप करते हो। तो हमने देखिए, मुझे तो याद नहीं है कि लोकसभा इलेक्शन के बाद योगी अखिलेश यादव और राहुल गांधी को साथ कब देखा था, आपको याद है? बिल्कुल, पार्लियामेंट के अंदर साथ में नहीं है, पार्लियामेंट के अंदर वहां तो एक बेंच पे बैठते हैं, एक बेंच पे। बेंच में तो मजबूरी है ना, आपको अलॉट ही की गई है बेंच, तो आपको तो बैठना पड़ेगा। आप तो ये कह नहीं सकते कि हम साथ में नहीं बैठेंगे, वो तो आपकी वहां मजबूरी हो गई है। लेकिन आप सरकार को घेरने के मुद्दे पे कहां पॉलिटिकल मंच पर नहीं दिखे साथ में। पार्लियामेंट में आप देखो राहुल गांधी संभल चले जाते हैं घूमने, घेराव करने के लिए या मिलने के लिए, और पार्लियामेंट के अंदर समाजवादी पार्टी मुद्दा उठाती है। तो मुद्दे में भी तो एकता नहीं है ना कि आप सरकार को, केंद्र सरकार को पार्लियामेंट में घेरना है तो किन मुद्दों पर घेरना है। बाबा जी जिस लाइन पे चल रहे हैं अभी तक, अभी 27 के चुनाव से पहले, वो उसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए 27 के चुनाव के बारे में मैं नहीं कह सकता। हार्ड का भी हार्ड हिंदुत्व, हाँ हार्ड का भी हार्ड हिंदुत्व पर वो अपना जो हिंदुत्व का जो एजेंडा है उस पर वो रहना चाहते हैं। इसके नतीजे क्या होंगे ये नहीं कहा जा सकता, बट ही इज वेरी क्लियर। हाँ, अब उनके दिमाग में वो बात ठीक है, और वो ज्यादा बेहतर होता है कि आपके दिमाग में परसेप्शन में ठीक है क्या नतीजा निकलता है नहीं निकलता। क्योंकि ये समझना कि योगी जी का हार्ड हिंदुत्व है इसलिए सारे हिंदू उनके साथ हैं, ये गलती होगी ना हमारी राजनीतिक समझ में। क्योंकि हिंदू जो है वो और सब चीजों पर भी देखता है, तो वो योगी सरकार का सारे हिंदू थोड़ी बिल्कुल उनके साथ लग लेकिन आपको ये पता है कि भाई आई स्टैंड फॉर दिस, आई स्टैंड फॉर दिस। योगी जब सांसद नहीं थे तब भी ऐसे थे, सांसद बने तब भी वो वैसे रहे। कुछ परिवर्तन इस बीच में आया है, मतलब ठीक है, वो कहेंगे कि वो तो योगी थे तो योगी जैसा ही व्यवहार करते थे, लेकिन हाल के जो उनके स्टेटमेंट्स हैं, खासकर ये बटोगे कटोगे जब से नारा आया है, अलग लीक पर चल रहे हैं सर, उस पर काफी आलोचना उनकी हुई है, लेकिन हो सकता था कि भाई उस पर बैकआउट भी कर सकते थे ना, जितनी आलोचना हुई, लेकिन वो उसी पर स्टैंड कर रहे हैं। कभी सफाई देते वो भी सफाई उन्होंने नहीं दी। वो योगी आदित्यनाथ थे जिन्होंने हरियाणा में और महाराष्ट्र के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के अंदर जान फूंक दी है। उनका जो बटेंगे तो कटेंगे का जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने इस्तेमाल करा, प्रधानमंत्री योगी ने कहा कि एक है तो सेफ। आप इस नारे को चाहे बहुत घृणा करें, नहीं, लेकिन ये नारे ने जड़ें बनाई हैं, लोगों के दिल में उतर गया है, दिमाग में बैठ गया है नारा। और ये ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी का आने वाले समय तक, जो भारतीय जनता पार्टी का जो शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि चाल चरित्र और चेहरा, जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हमारा चाल चरित्र और चेहरा सबसे अलग है, आज मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ ने जो नारा दिया है बटेंगे तो कटेंगे, और प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा है कि एक है तो सेफ है, मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी का एक मूल मंत्र बन गया है। और यह सिर्फ लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में नहीं, आने वाले सभी चुनाव में इसका जिक्र होने वाला है। बिल्कुल। और ये आप महाकुंभ में, मुझे याद है जब प्रधानमंत्री आए थे तब उन्होंने जो बात कही थी, मैसेज लगातार बीजेपी यही दे रही है कि भाई जाति में मत बढ़ना। वो जाति का भेद कैसे मिटता है आकर देखना है किसी को, तो महाकुंभ में आकर के देख ले। यहां से भी वही मैसेज पूजा हो रही थी, तो वो जाति का सारा 5 तारीख को आएंगे तभी प्रधानमंत्री मोदी यही मैसेज देंगे। देखना 5 तारीख को पीएम आ ही रहे हैं, अभी प्रयागराज आ रहे हैं 5 तारीख को, जिस दिन वोटिंग है उस दिन। तो बीजेपी कहीं से भी अब ये नहीं चाहती कि जाति को कोई प्राइमेसी मिल जाए, जाति ऊपर हो जाए। वो इसी पर रहना चाहते हैं कि हिंदुत्व का जो अम्ब्रेला है ना, उसी को लेकर आगे बढ़ा जाए। उसकी तो हमेशा भी कोशिश रहती है कि वो जाति का जो हिस्सेदारी है उस पर ना बटे और हिंदुत्व के अम्ब्रेला पर। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के राजनीति के लिए नहीं, एक समाज के लिए भी बहुत जरूरी है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक स्वार्थ नहीं देखना चाहिए, समाज के लिए भी बहुत जरूरी है कि समाज जातियों में ना बटे। इतने संघर्ष के बाद आज समाज स्थिति में आया, और पहले किस तरीके से जाति को लेकर होता रहा है, अब जब समाज एक इकट्ठा होते आ रहा है, तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी को अपनी राजनीति के लिए समाज को बांटकर अपना वोट मजबूत करने की कोशिश भी नहीं करना चाहिए। चुनाव होते रहेंगे, अभी 2-3 मोर्चे आएंगे इस साल, कुछ बड़े मोर्चे हैं जिन पर बीजेपी को अभी चुनौतियां साबित करनी होंगी। अभी सुप्रीम कोर्ट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर फैसला आएगा, वहां पर सरकार को अपना जवाब दाखिल करना अभी किया नहीं है, तो एक तो वहां पर एक बड़ा मसला है, टेस्ट है। बिल्कुल। आप अपने हिंदुत्व को लेकर कितने कमिटेड हो, मतलब सरकार कितनी कमिटेड है, उसका टेस्ट है पहला। वो भी सेशन में दिख जाएगा। बजट सत्र शुरू हो रहा है अभी 31 तारीख से। मुझे लग रहा है वक्फ बिल इस बार सरकार लेकर आ सकती है। वक्फ बिल जो है पास, वक्फ की जेपीसी की रिपोर्ट सबमिट होनी है। बिल्कुल, वक्फ बिल आपको इस बार पास कराना होगा, देखते हैं पास, क्योंकि पिछली बार जब विंटर सेशन से वो इस बार बजट सेशन के लिए टल गया, तो बहुत से लोगों में, बीजेपी के समर्थक वर्ग में नाराजगी भी थी कि भाई आपने टाल क्यों दिया इसको, पास करोगे। टाला नहीं, सरकार ने पूरा समय दे दिया। भाई जेपीसी बनाई है तो आप पूरा समय लीजिए, सारे स्टेक होल्डर से आप बात कर लीजिए, और मुझे लग रहा है ये अच्छा रहा समय दिया। अब सेशन शुरू होगा तो मुझे लगता है और उसके बाद सर इस साल से जनगणना शुरू होनी है। वो सबसे, और वहां पर बात होगी जातीय जनगणना की, और वहां क्या स्टैंड रहता है वो एक महत्वपूर्ण बात होगी। और ये जो है ना वक्फ बिल का वो मसला भी महत्वपूर्ण रहेगा कि किस तरह से सरकार रुख रखती है, और उससे भी महत्वपूर्ण है प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट से पूरी की पूरी हिंदुस्तान का जो पॉलिटिकल वो है ना, वो सर देखिए दोनों के पास मौका है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बीजेपी एक बहुत बड़ा मैसेज दे सकती है। अगर मान लीजिए कहते हैं कि हम इस कानून के खिलाफ हैं,
तो बहुत बड़ा मैसेज जाएगा उनके समर्थक वर्ग में, बहुत खुशी होगी उनके समर्थक वर्ग को, बीजेपी को। दूसरा, और उससे आप वो भी याद देखिए, संघ प्रमुख का बयान 2 बार आ चुका है अब तो, कि भाई मस्जिद में जाकर के शिवलिंग मत खोजो। पहले कहा था, फिर इस बार कहा कि हिंदुओं के नेता बनने के चक्कर में नए नए विवाद मत खड़े हो। देखता हूं तो सरकार के लिए टाइट रोप वॉक है ये, उस पर देखते हैं। और ऐसा ही मौका जो एक है वो राहुल गांधी के पास है कि अपनी जाति वाले नैरेटिव को वो जाति जनगणना के मौके पर, लेकिन वो उस कन्विक्शन के साथ खड़े रहे ना। मैं देखता हूँ वही बात मैंने कहा ना, जो ट्रिपल सी में राहुल गांधी का, मुझे कोई उनका जो एजेंडा है उसको आप नहीं बदल सकते ना। उस एजेंडा पर क्या वो उसी एजेंडा की लड़ाई को पूरी मजबूती के साथ लड़ रहे हैं? तो है वो बात, और कोई अकेले राहुल गांधी ने पूरा, देखो लड़ाई लड़ने के लिए सबको साथ भी लेना पड़ता है सर। जनता में भरोसा भी तो होना चाहिए कि आप पूरा करोगे। प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा है कि भाई मोदी की गारंटी दे दो, गारंटी पूरी होने की गारंटी है। सर, उनको जनता भरोसा करती है। उनको राहुल गांधी पता है कि कर्नाटका में क्यों नहीं किया, राहुल गांधी को बताना पड़ेगा। करना है उनको, केवल ये साबित करना है कि ये नहीं देंगे गरीबों पिछड़ों को उनका हक। हाँ, तो कर्नाटका में आपने क्यों नहीं करवाई, और कर्नाटका में जो जाति जनगणना हुई उसका डाटा आपने सार्वजनिक, बड़ी अच्छी बात याद दिला दी, बताना पड़ेगा ना। ये तो जानना चाहिए व्यूअर्स को कि भाई अभी ये 4 दिन पहले की घटना है। ये कैबिनेट में जो वहां जाति जनगणना कर्नाटक सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने कराई, उसकी रिपोर्ट कैबिनेट में रखी जानी थी। बिल्कुल। और फिर खबर आई कि हाईकमांड के कहने पर वो रिपोर्ट नहीं रखी गई। तो जनता समझती ना कि आप जनता से तो कह रहे हो कि मैं करवाऊंगा, और जिस राज्य में हो चुकी है वो आप कैबिनेट में रख नहीं रहे हो, वो आप सार्वजनिक नहीं कर रहे हो। आप हिमाचल प्रदेश में शुरुआत नहीं करवा पा रहे हो, आपने कहा था हम झारखंड में करवा देंगे, आप झारखंड में इस संदर्भ में शुरुआत है कि वहां पर आप भाई वहां अगड़ी जातियों के लोग भी या पावरफुल जातियों के लोग भी जो है वो, इसका मतलब यही हुआ ना कि कन्विक्शन नहीं है ना आपका। यही मैं कह रहा हूं ना, इसका मतलब ये हुआ कि हर कन्विक्शन का मतलब होता है कि आप उसके लिए नुकसान भुगतने के लिए भी तैयार हो, तब कन्विक्शन होता है। कन्विक्शन का मतलब ये नहीं होता कि हर बात हो रही थी कि बीजेपी की 4 सरकारें चली गई, बिल्कुल बाबरी विध्वंस के बाद, लेकिन मध्य प्रदेश की गई, उत्तर प्रदेश की गई, हिमाचल और राजस्थान 4 सरकारें चली गई। मैं 96 की सरकार का जिक्र करता हूं क्योंकि मैं उसका एक तरह से गवाह हूं कि जो 13 दिन की सरकार रही, वाजपेयी जैसे लीडर के साथ लोग नहीं आए, क्योंकि उस समय पार्टी को अनटचेबल घोषित कर दिया था। और आडवाणी जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि हम सोशल अनटचेबिलिटी के लिए तो लड़ाई लड़ रहे हैं और हम पॉलिटिकली अनटचेबल बनाना चाहते हैं। तो वो 13 दिन की सरकार गिर गई थी इसीलिए, क्योंकि सब लोग उसको मानते थे कि भाई ये बीजेपी मंदिर एजेंडा पर या हिंदुत्व के एजेंडा पर, तो इतना बड़ा नुकसान उसको झेला रहा, और वो मंदिर बन गया। राहुल गांधी एक स्टेट में जो है अपनी जहां रिपोर्ट तैयार है जाति जनगणना की, वो रिपोर्ट लागू नहीं करवा पा रहे, बल्कि उनके पास मौका था ना कि कर्नाटक में लागू कर देते तो लोगों को भरोसा होता है, दिल्ली में भी भरोसा होता है कि हाँ ये दिल्ली में, छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार, राजस्थान में नहीं कर पाए आप, मध्य प्रदेश में नहीं कर पाए। कमलनाथ तो ये कहकर आए थे, उसके बाद कमलनाथ की जब सरकार बनी, कमलनाथ ने कह दिया कि मैं आगे देखूंगा। अभी एक स्टेट, अभी मैं देख रहा था 2 बयान सोशल मीडिया पर, ऐसे आजकल होता है ना, पहले और अब, ऐसे 2 स्टेटमेंट राहुल गांधी के थे बिहार को लेकर के। जब वो सरकार में थे कांग्रेस आरजेडी के साथ, नीतीश कुमार के साथ, तब उनका स्टेटमेंट था कि हमने नीतीश कुमार पर दबाव डालकर जाति जनगणना करवाई बिहार के अंदर, कास्ट सेंसस करवाया। और दूसरा स्टेटमेंट अभी का था जब नीतीश कुमार इधर आ गए कि नीतीश कुमार ने गलत रिपोर्ट दे दी, गड़बड़ कर दी। वही बात मैं कह रहा हूँ कि उसको लेकर इसीलिए वो कन्विक्शन नहीं लगता। आप कह रहे हैं कि वो खड़े हुए हैं, खड़े होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने कंफर्ट के हिसाब से खड़े हो। जनता भरोसा कब करेगी? फाइनल वर्ड सर, चुनौती यही है जो इस तस्वीर में दिखाई दे रही है सबके लिए इस वक्त जो अपोजिशन में, ये बड़ी चुनौती है, 100% बड़ी चुनौती है। और इसका जवाब कि आप कैसे इसकी काट कैसे काट लाएंगे, उसका क्या रास्ता वो निकाल सकते हैं। और मैं एक और बात बता दूं, मतलब मेरी समझ भले ही कम होगी कि, लेकिन इसकी काट एंटी हिंदुत्व नहीं हो सकती, कास्ट हो सकती। कास्ट को मैं अब भी मानता हूं कि हिंदुस्तान में कास्ट एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। यदि राहुल गांधी और इंडिया ब्लॉक आज भी उसके साथ खड़ा होगा तो वो इसकी एक मजबूत काट हो सकती है। मैं इससे हिंदुत्व की धारा के साथ चलकर ही विपक्ष अपनी सत्ता में आ सकता है। अगर वो इसके खिलाफ जाएंगे तो सत्ता में उनकी वापसी नामुमकिन है। आज राहुल गांधी को बोलना है दिल्ली में, देखते हैं क्या कहते हैं। बहुत शुक्रिया समीर जी, विजय जी, बहुत धन्यवाद आपका।